आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं 30 जून सन 1855 को हुए संथाल विद्रोह के बारे में। अठारह में 30 जून को संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के संथाल जनजातीय समुदाय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की और बगावत शुरू कर दी। 1857 की क्रांति से 2 वर्ष पहले आरंभ हुआ ये संथाल आंदोलन 10 नवंबर 1855 तक मार्शल लॉ घोषित किए जाने तक जारी रहा। संथालों का विद्रोह स्थायी समायोजन की अन्यायपूर्ण राजस्व प्रणाली के विरोध में था, जो वन उत्पादों और वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर समुदाय का शोषण कर रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अनुसार भूस्वामियों का अपनी जमीन पर स्थायी और विरासती अधिकार तभी तक रहेगा जब तक कि वे अपेक्षित भू राजस्व चुकाते रहेंगे। इस प्रकार जमींदारी की ये नई प्रथा आरंभ करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने संथालों और अन्य जनजातीय समूहों से उनकी जमीन जब्त करना शुरू कर दिया। संथालियों को अब इन नए भूस्वामियों की सेवा करनी थी, जो उनके कृषि उत्पादों का बड़ा हिस्सा ले लेते और उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता। अपने गुजारे के लिए उन्हें साहूकारों से उधार लेना पड़ता था, जो इन वंचित और निर्धन लोगों को अनाप शनाप दरों पर ऋण देते। विवश होकर संथालों को पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ा और वे ब्रिटिश शासकों की मांग पूरी करने के लिए जमीन जोतते रहे। अनेक संथालियों को अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नील की खेती या रेलवे निर्माण कार्यों में भी काम करना पड़ा। मुर्मू वंश के 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने अपनी बहनों फूलों और झानों के साथ संथालियों के शोषण के खिलाफ खुले विद्रोह की शुरुआत की। उन्होंने आसपास के इलाकों से हजारों संथालियों को एकत्र किया और घोषित कर दिया कि इस शोषण से आजादी सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से ही संभव है। जैसे जैसे विद्रोह सशक्त होता गया, कंपनी प्रशासन संथालियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक सैनिक भेजता गया। जवाब में संथालियों ने अपने पारंपरिक हथियारों से डटकर मुकाबला किया। ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। हजारों संथाल और उनके गांव के गांव इस संघर्ष के बलि चढ़ गए। हाथियों ने उनके घरों को रौंद डाला। औपनिवेशिक शासन इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहा। सिद्धू और कान्हू को मार डाला गया, लेकिन संथालों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके विद्रोह का समापन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जारी किए जाने से हुआ, जिसमें औपनिवेशिक शोषण से थोड़ी राहत दिलाई गई थी। नियमित पुलिस बल की तैनाती समाप्त कर दी गई और ग्राम प्रमुख को शांति बहाल रखने का दायित्व सौंपा गया।